हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको फिगर दिया हुआ है। देखते हैं उस फिगर के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स कहाँ गिवन है। इसमें लिखा हुआ है ABCR पॉइंट्स OP OQ OR पर है, यानी जो पहला A पॉइंट है वो OP पे है, B पॉइंट OQ पे है, C पॉइंट OR पे। देखिए A पॉइंट OP पे, B पॉइंट OQ पे और C पॉइंट OR पे किस तरह से है कि अगर हम इन AB को मिलाएं तो AB इज पैरेलल टू PQ, AC को अगर ज्वाइन करें तो AC इज पैरेलल टू PR एंड आपको प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होती है, कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होती है, तो वो लाइन ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये आपको पता है। तो बस इसी को लेते हुए हम ट्रायंगल लेंगे। गिवन में आपको मालूम ही है क्या लिखना होता है। गिवन में आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको आप लिख लीजिए कि ABC पॉइंट्स आर ऑन OP OQ OR रिस्पेक्टिवली सच एंड AB इज पैरेलल टू AQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूव BC इज पैरेलल टू QR, मींस दिस BC इज पैरेलल टू QR। आप गिवन मैं नहीं लिख रही हूँ, प्रूफ डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रही हूँ। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल OPQ, ये जो AB लाइन है किसके पैरेलल है? PQ के। AB इज पैरेलल टू PQ, देयरफॉर ये जैसे ये लाइन ट्रायंगल है, ये O है, ये P है, ये Q है। मैं सीधा करके दिखा देती हूँ, ये AB है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये जो लाइन है बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आप क्या लिखेंगे? ये वाला रेशियो लिखेंगे OA अपॉन AP, देयरफॉर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये आ गया आपका। ठीक है, अब आप इसी तरह से कौन सा ट्रायंगल लेंगे? वो वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन दी हुई है। कौन सा है ट्रायंगल? ये वाला। इसमें इस साइड के पैरेलल AC लाइन दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR। OPR को भी अगर मैं इस तरह से बना के दिखा देती हूँ। चलिए, ये आपका O है, ये P है, ये R है और ये जो साइड है वो क्या है? AC, वो इसके पैरेलल है। तो जो लाइन पैरेलल है वो बाकी दोनों लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये C है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो पहले आप पैरेलल लाइन लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल OPR AC इज पैरेलल टू PR। देयरफॉर ये जो रेशियो बना रही है लाइन, इस लाइन के साथ रेशियो बना रही है OA अपॉन PA, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ठीक है, OC अपॉन CR। बहुत आसान है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ध्यान से देखें तो ये वाला जो रेशियो है वो OAP के बराबर है, ये भी OAP के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। कैसे? यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप देखिए जो OB और BQ है वो इस साइड के पार्ट्स हैं, OC एंड CR है वो इस साइड का पार्ट है, यानी ये दोनों एक ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो जब ट्रायंगल में दो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो
वो जो लाइन जो कि वो रेशियो बनवा रही है वो लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, आप पहले ऐसे लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। कैसे? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर जब रेशियो इक्वल है, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। आपका ये प्रूव हो गया। आसान था, देखने में ऐसे टफ लग रहा है कि पता नहीं कैसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया हुआ है, लेकिन जब आप ध्यान से जब जो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो आपको थ्योरम याद आ जाएगी कि उसमें रेशियोज इक्वल दिखाने हैं। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि दो जो रेशियोज होते हैं वो किसी कॉमन रेशियो के इक्वल होते हैं। तो बहुत इजी है, होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है देन सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज़ लाइक इट, give me a comment if you have time to give. Thank you.